फ्रेश न्यूज की सारी खबरें आप तक। अपोलो अस्पताल ने एक अनूठी पहल की शुरुआत की है। डांस के माध्यम से बेसिक टीकाकरण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए नृत्य के माध्यम से अस्पताल के विशेषज्ञ डॉक्टरों ने बेसिकों के लिए टीकाकरण के महत्व को बताया है। सफेद एप्रन और गले में स्टेथोस्कोप अक्सर एक डॉक्टर की पहचान कराता है, लेकिन आज इनके अलावा कुछ और हैं जो वहां मौजूद हर किसी को आकर्षित कर रहा है। दोनों हाथों में तख्तियां लेकर जिंग डांस कर रहे डॉक्टरों को देखकर हर कोई हैरान है। डॉक्टरों लोग को बताते हैं कि कैसे टीकाकरण के जरिए बेसिक लोग अपना जीवन सुरक्षित रख सकते हैं। लोग इनसे अनजान हैं क्योंकि वह नहीं जानते कि चिकित्सा क्षेत्र में इसे कई टीका मौजूद हैं। शाहनवाज जी, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जैसे ही ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था, डॉक्टर कल्पना नागपाल ने ये बताया कि छोटे बच्चों की वैक्सीन सबको पता होती है, नियर अबाउट सबको रटी होती है कि बच्चों को इतने महीने में ये पोलियो की, ये डिप्थीरिया की, ये पर्चेस। बड़े को किसी को भी एडल्ट वैक्सीन का ज्ञान है ही नहीं, बिल्कुल ज़ीरो है। तो हमारे पास में ये भी क्वेश्चन आया कि आपने डांस जिग क्यों किया। तो डांस जिग इसीलिए किया बिकॉज़ ये अट्रैक्ट करता है। अगर हम एक एडल्ट वैक्सीन की जो ये मुहिम है, ये तो बहुत देर से चल रही है, लेकिन वो फ़ोटोज़ आती हैं, फ़ोटोज़ देखते हैं, आगे कर देते हैं। हमें कल भी कुछ नहीं पता था, हमें आज भी कुछ नहीं पता है। तो ये हमारा अपोलो के डॉक्टर्स का एक छोटा सा दिस वाज आवर हमारी एक छोटी सी कोशिश है कि सब लोगों को इस बारे में पता लगे, इसीलिए ये किया था। मेरा टीडैप के ऊपर मैंने बताया है। टीडैप इज़ टेटनस, डिप्थीरिया एंड पर्टिसिस। बच्चों को ये मिल जाता है। बड़ों में क्यों इम्पॉर्टेंट है? बड़ों में मैंने स्पेसिफ़िकली, आई एम अ गायनिकोलॉजिस्ट, तो मैंने प्रेग्नेंट विमेन के लिए बोला था। जो गर्भवती महिलाएं हैं उनका 3rd ट्राइमेस्टर, मतलब हम लोग मेडिकल में हम लोग वीक्स के, हफ्तों के हिसाब से चलते हैं। 27 वीक्स से लेकर के 36 वीक्स, इसे हम 3rd ट्राइमेस्टर बोलते हैं। इसके अंदर इस वैक्सीन को देना होता है। और इसी में क्यों देना है, आगे या पीछे क्यों नहीं देना है? इसमें इसलिए देना है बिकॉज़ इस समय जो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं वो प्लेसेंटा के थ्रू, जो कनेरी बोलते हैं जैसे हिंदी में, उसके थ्रू वो बेबी के पास चला जाता है। और बेबी जिस समय जन्म लेता है उस समय उसके पास में पर्टिसिस के लिए रेडीमेड एंटीबॉडीज़ होती हैं। अब आप ये पूछेंगे कि वो तो बाद में उसको वैक्सीन मिल ही जानी है। जो बाद में वैक्सीन्स मिलती हैं हर एक बेबी को 2 महीने के बाद में स्टार्ट होती है, और जितनी प्रोटेक्शन के लिए एंटीबॉडीज़ की ज़रूरत होती है वो काफ़ी वैक्सीन्स के बाद आती है। 2, 4, 6 एक पूरा रोटा होता है बच्चों का, काफ़ी बाद में जाके आता है। तो अगर मदर को दे दी जाए तो बेबी जब जिस समय वो जन्म लेता है उस समय उसके पास में एम्पल अमाउंट ऑफ एंटीबॉडीज़ होते हैं ताकि वो इस इन्फेक्शन से लड़ सके। कल्पना नागपाल हूँ, इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल में ईएनटी और हेड एंड नेक सर्जरी विभाग में सीनियर कंसल्टेंट हूँ। मुझे बहुत दिन से बहुत मन कर रहा था कि अडल्ट वैक्सीन्स के बारे में मैं प्रचार करूं, लोगों को समझाऊं, क्योंकि सरकार की तरफ से भी ये नहीं हो रहा था। पहली बार कोविड वैक्सीन के बारे में सबको पता चला क्योंकि कोविड बीमारी बहुत ज़्यादा फैल गया था और मौत हो रही थी, लेकिन बाकी वैक्सीनेशंस के बारे में आइडिया नहीं है। सबके घरों में यही पता है कि बच्चों को वैक्सीन्स दे सकते हैं और बच्चों को ही लगता रहता है, बड़ों में वैक्सीनेशन का प्रोग्राम के बारे में पता ही नहीं है। इस तरह से हमने इसीलिए आज डिसाइड किया कि ये डांस के माध्यम सबको ये पता चले कि क्या क्या वैक्सीनेशंस अवेलेबल है और किन किन एज ग्रुप्स में लगाना है और कौन से हाई रिस्क इंडिविजुअल्स में ये ज़रूर लगवाना चाहिए। जैसे न्यूमोकोकल वैक्सीन है, मेनिंगोकोकल वैक्सीन है, HPV वैक्सीन है जो सर्वाइकल कैंसर प्रिवेंट कर सकता है, हेपेटाइटिस B वैक्सीन है, हेपेटाइटिस A वैक्सीन है, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है, टाइफॉइड वैक्सीन है, वारिसेला वैक्सीन है, शिंगल्स वैक्सीन है। तो इस तरह से 10-15 वैक्सीनेशन है, उसके बारे में जान लीजिए, अपने डॉक्टर के पास पूछ लीजिए और अपना डोज टाइमली ले लीजिए ताकि हम आप बहुत सारी बीमारियों को रोक सकते हो। मैं डॉक्टर प्रवीण सोडी हूँ। मैं यहाँ पे एक सीनियर कंसल्टेंट हूँ लैप्रोस्कोपिक और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सर्जरी में। एक सर्जन होने के नाते हम लोग हेपेटाइटिस बी वैक्सीन का बहुत इम्पोर्टेंस मांगते हैं। हेपेटाइटिस बी एक ऐसा वायरस है जो कि हमारे लिवर के अंदर आके बैठता है ना। सो इंडिया में करीब 40 मिलियन केसेस हैं हेपेटाइटिस बी कैरियर्स के, जो कि पूरी दुनिया का काफ़ी बड़ा परसेंटेज होता है। इंडिया को हम मॉडरेटली एंडेमिक मानते हैं इस वायरस के लिए। और ये वायरस जिन लोगों को है उनमें से 25% लोगों को आगे जाके लिवर कैंसर, लिवर सिरोसिस, लिवर फेलियर होने का पूरा रिस्क है।
और वो फिर जानलेवा होता है या लाइफ बहुत ख़राब हो जाती है। इस वायरस को हम एक वैक्सीन प्रिवेंटेबल वायरस बोलते हैं, यानी कि अगर हमने वैक्सीन ले ली है तो डेफिनेटली ये वायरस हमारी बॉडी में नहीं आएगा।